नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के कड़ौना थाना क्षेत्र के सिवनन गांव में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई के ऊपर में धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पिता पुत्र घायल हुए हैं, जिनमें पिता के जख्म गहरे हैं। घटना के संबंध में घायल राजू कुमार ने बताया कि हमारे भाई से कुछ पुराना घर जमीन का विवाद था। उसी को लेकर पहले वो मेरी पत्नी से बहस कर रहे थे और जब मैं समझाने गया तो मेरे बड़े भाई ने मेरे ऊपर में चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस घटना में राजू कुमार के पुत्र भी जख्मी हुए हैं और डॉक्टरों के अनुसार राजू कुमार के शरीर पर गहरे जख्म है और उनकी स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद में मोबाइल छिनतई की घटना लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के एसएस कॉलेज के समीप का है, जहां संतोष कुमार नामक छात्र अपने हॉस्टल लौट रहे थे। उस दौरान 3 युवक आए और उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। छिनतई की घटना के दौरान पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तीनों छिनतई करने वाले युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीनों युवक प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले हैं। गौरतलब हो कि जहानाबाद में पिछले कुछ समय से मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें कई बार आरोपी फरार हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती, जिससे उनका मनोबल बढ़ता जा रहा। लेकिन इस बार ये उचक्के स्थानीय लोगों की सजगता के कारण पकड़े गए और पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। हम आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व अपर लोक अभियोजक संजय कुमार उर्फ संजय बाबू के निधन की खबर से अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता शोकाकुल हो गए और इसे अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए बार एसोसिएशन परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और सेवा भाव को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संजय बाबू का निधन अधिवक्ता समाज के लिए गहरी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। स्वर्गीय संजय बाबू अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। आपको हम अब अगली खबर के बारे में बताते हैं, जहां की समाज में समावेशन और अधिकारों की मजबूती के उद्देश्य से आज जिला बुनियाद केंद्र में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से आए दिव्यांगजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही आगामी वर्ष की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। दिव्यांगजनों के हित में ऐसे आयोजनों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। उम्मीद की जाती है कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव ही आएंगे। अब हम एक काफी दुखद घटना का जिक्र करते हैं, जहां की जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के मकरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण एक खलिहान में आग लग गई, जिसमें कि 2 वर्षीय बच्ची की जलकर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि खलिहान में नेवारी एवं गेहूं का बोझ रखा हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते खेत में रखे अन्य लोगों के धान और अनाज भी जल गए। ग्रामीणों के सहयोग से जब लोगों ने आग पर काबू पाया तो देखा कि विद्यानंद कुमार की 2 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी भी आग में पूरी तरह से झुलस गई है, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मखदूमपुर थाने की पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के कर्मी भी घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे। फिलहाल बच्ची के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं कि जैसा हम लगातार खबरों में दिखा रहे हैं कि जहानाबाद में चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ गई हैं। इसी बीच जहानाबाद नगर थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा के द्वारा कुछ चोरों की तस्वीर वायरल की गई है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वह 2 चोर की हैं, जिसके बारे में नगर थाना अध्यक्ष बताते हैं कि ये 2 चोर शहर में घूम घूम कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और खाली घर को निशाना बनाते हैं। अगर किसी को भी इन 2 चोरों के बारे में कोई जानकारी मिलती है या जानते हैं तो तुरंत ही नगर थाने में संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।